मथुरा वृंदावन सेवा ढाबा वृंदावन कट। वही जो इन्होंने बोला है, मुझसे दोबारा बोला जाएगा तो। वृंदावन मथुरा वृंदावन। हाँ। ओह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सर हम पहुंच चुके हैं अब आगरा के लाल किले के सामने। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसमें ट्राइपॉड है। सर टिकट मैंने ले लिया और टिकट मुझे मिली है जनाब 650 रुपये की। ज़िंदगी तो इन बादशाहों की थी जिन्होंने ये बड़े बड़े महल बनवाए हैं। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो तो मुझे लगता है मुझे उल्टा उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जितनी उनकी सेहत है। तो अंदर दिखाऊं तो ये काफ़ी गहरा लग रहा है मुझे, ये देखें। और इसके अंदर पानी भी है। आज डेट है जी, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 11 मई। तो कल अभी सुना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। ये गाइड ना अपने पास से कहानियाँ बना देते हैं हर गाइड की अलग ही स्टोरी है। यहाँ से अगर बाहर देखें तो कितना खूबसूरत सेहन है, जो टप है जिसके अंदर वो जनाब नाई नाई किया करते थे जहांगीर साहब। हम यहाँ से अगर दिल्ली जाएंगे, हम वहाँ से हम खाली आएंगे तो हमें मिल जाएगी बुकिंग, तो हम उसमें डिस्काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, या दिल्ली वाले यहाँ मतलब से आगरा से आप दिल्ली जाने का 3500 रुपया लेंगे हाँ, मेरे से। हाँ फिक्स जो फिक्स, अमाउंट है। हाँ फिक्स है। गाइस मैं और मेरा दोस्त आगरा में कुल्फ़ी चूप रहे हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो गाइस आज है मेरा आगरा में आखिरी दिन और अभी मैं होटल से चेकआउट करने लगा हूँ, नीचे जाने लगा हूँ। तो सामान को मैं रखूँगा अपना, जो मेरा एक बैग है वो नीचे रिसेप्शन पे। तो यहाँ से आगरा से वापस दिल्ली जाने से पहले जनाब मैं यहाँ पे विज़िट करूँगा जो है आगरा का एक लाल किला, यहाँ पर भी है। लेकिन ये वो लाल किला नहीं है जो दिल्ली में है, ये आगरा का इसको कहते हैं कि आगरा फोर्ट इसको कहते हैं। तो पहले मैं जाऊँगा आगरा फोर्ट और सिक्योरिटी मेरी नीचे आ गई है, मैंने रिसेप्शन पे फ़ोन किया था। तो अभी उनके साथ चलते हैं जनाब हम आगरा फोर्ट को करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर। और उसको एक्सप्लोर करने के बाद मैं आऊँगा वापस होटल के रिसेप्शन पे, यहाँ से लूँगा अपना सामान और सामान लेके मैं यहाँ से करवाऊँगा वापस से दोबारा वहीं ऊबर और मैं जाऊँगा वापस दिल्ली की तरफ। तो चलते हैं, आज का सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आगरा फोर्ट। और गाइस मैं हो गया हूँ तैयार अब निकलने के लिए और रूम तो मैंने वैसे ही कर दिया जैसे मुझे जनाब मिला था, साफ़ सुथरे तरीके से। और ये है जनाब मेरा सामान, जाके करते हैं नीचे चेकआउट और चेकआउट करके चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। You want to keep it in the I want to keep this bag. this one. This one bag only, yes. Can I pay with card? Okay. Oh, thank you. Yes. Thank you very much. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay, give me. थैंक यू, बाय बाय। तो गाइज़ ये मुझे होटल की तरफ से मिला एक छोटा सा गिफ्ट जो उन्होंने मुझे थैंक यू के लिए दिया है। तो इसको रखते हैं अपने बैग में और अब चलते हैं बाहर। यहाँ से हमने करवाई है जी ऊबर और ये सामने आ गई हमारी ऊबर जाने के लिए। और बैठते हैं ऊबर में। क्या हाल है भाईजान?
अच्छा, आपको पिन चाहिए अभी? पिन है जी 3574 074 यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है ना, आई थिंक या तो सर हम पहुंच चुके हैं अब आगरा के लाल किले के सामने। और मैं आपको अगर दिखाऊं अपने सामने तो ये है जी आगरा का लाल किला। अभी हमने लेनी है सबसे पहले टिकट, और टिकट यहाँ से मिलेगी ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। नहीं गाइड नहीं चाहिए। टिकट लेते हैं यहाँ से। कितने हो गए? जर्मनी 650। वैसे कल मैं ताजमहल विजिट किया सेम डे के लिए। हाँ फिर नहीं, ये ले। ये 50 है मेरे पास अगर आपको। थैंक यू वेरी मच। सर इसमें ट्राइपॉड है। सर टिकट मैंने ले लिया और टिकट मुझे मिली है जनाब 650 रुपये की। तो कह रहे थे कि अगर मेरे पास ताजमहल की टिकट होती तो मुझे उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाना था, लेकिन वो सेम डे में होता। तो मैंने ताजमहल को विज़िट किया था कल, तो इसलिए आज वो वैलिड नहीं है, तो इसलिए डिस्काउंट मुझे नहीं मिलना। तो ये मेरे बिल्कुल सामने है जी यहाँ का लाल किला। यहाँ से एंटर होना है हमने, और एंटर होने के लिए शायद यहाँ से भी एक सिक्योरिटी चेक होगा यहाँ पे भी। अभी मैं सिक्योरिटी चेक में गया था तो उन्होंने जनाब मेरी जो क्या कहते हैं माइक का बोला है कि माइक और वो जो नीचे ट्राइपॉड लगा हुआ है उसको आपने वापस वहाँ पे जमा करवाना है। और साथ मुझे जो होटल से एक छोटा सा गिफ्ट मिले थे, एक दो चीज़ें उसमें एक खाने पीने की थी, वो छोटा केक वगैरह वो था। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने बोला जनाब वापस वहाँ पे जमा करवा के आएँ। तो मैंने जमा करवा के तो अभी मैं वापस जाने लगा हूँ इधर रेड फोर्ट में। तो ये जनाब आपको एक दफ़ा मैं पूरा व्यू अगर बाइट से दिखाऊँ तो बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ से जाना है जनाब हमने अंदर। और ये जनाब हम एंटर हो गए हैं। एंटर होने के साथ ही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाली चीज़ों को आप अंदर नहीं लेके आ सकते, इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। और अंदर आके जनाब कुछ ऐसा व्यू है अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत ये जनाब फोर्ट है जिसको किला बोलते हैं। और यहाँ से हम हुए हैं एंटर, और ये अंदर का व्यू है पूरा। और ये एक और दरवाज़ा है आगे जाने के लिए। गर्मी अच्छी खासी है। और ये जनाब हम दूसरे गेट से एंटर हुए हैं, तो ये अंदर का कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। और ये वो गेट है जहाँ से हम हुए हैं एंटर। और अभी चलते हैं आगे। क्या खूबसूरती से बनाया गया है इस किले को, बहुत ही खूबसूरत।
अब यहाँ से चलते हैं जनाब अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यार क्या बात है, ज़िंदगी तो इन बादशाहों की थी जिन्होंने ये बड़े बड़े महल बनवाए हैं। क्या बात है, क्या कहने इन सब की, ज़बरदस्त। तो चलें चलते हैं इस गेट से अंदर, और उस गेट से मैं आया था, मतलब 2-3 गेट है अंदर एंटर होने की, तो ये अभी तीसरा दरवाज़ा जहाँ से मैं एंटर होने लगा हूँ अंदर। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और ये रास्ता थोड़ा सा ना ऐसे ऊपर को जा रहा है। और अगर मैं आपको इस रास्ते के बारे में बताऊं तो ये रास्ता बेसिकली उन्होंने जब बनाया था तो इसको बनाने की वजह ये थी कि अगर जब कोई हमला हो तो ये लोग ऊपर से गर्म तेल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ फेंकते थे तो वो नीचे की तरफ मतलब कि उतार ही पाते। थोड़ी सी ये ना आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे नीचे को आ रहा है रास्ता। तो चलते हैं अभी आगे, धूप बहुत ज़्यादा है। अच्छा किया मैं पानी साथ ले आया हूँ। ये आ गया जनाब एक और दरवाज़ा, और इस साइड पे भी जनाब देखें कितने प्यारे प्यारे पार्क्स हैं। बहुत ही उम्दा, लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये वाला जनाब किला है। और आई थिंक ये आखिरी गेट होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मुझे वो बिल्कुल सामने एक और गेट नज़र आ रहा है। वैसे यार ये किले के बहुत ज़्यादा गेट है, मैंने लाल किला भी किया है मतलब कवर, वो तो इससे बहुत बड़ा है, लेकिन उसके इतने गेट नहीं थे जितने इस किले के गेट हैं। और यहाँ पे देखें जनाब कितना खूबसूरत पार्क है, इसके अंदर जो मतलब गार्डन बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और वेल मेंटेन्ड है। ये है जी अंदर का व्यू, और इस गेट से हम आए हैं अंदर। वो जनाब हमारी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। मुझे तो जनाब ये लग रहा है कि जो हमारी सिक्योरिटी है ना, अल्लाह ना करे अगर कुछ हो तो मुझे लगता है मुझे उल्टा उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, इतनी उनकी सेहत है। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मतलब इतना ख्याल किया और उन्होंने देखा कि भाई अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो जनाब इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको सिक्योरिटी अब मिलनी है। तो चलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आई थिंक ये कुआं है कोई। और अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो ये काफ़ी गहरा लग रहा है मुझे, ये देखें, और इसके अंदर पानी भी है लेकिन ये काफ़ी गहरा है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला है ये वाला कुआं। और ये जो लाल किला है इसको तकरीबन इसका 80% जो है वो अभी सुना है मैंने तो 75 या 80% अभी आर्मी के कंट्रोल में है, तो वहाँ पे अब जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे ये पीछे मेरे गेट है, इस गेट के उस तरफ भी मतलब कि पूरा आर्मी का कंट्रोल है और वहाँ पे किसी भी टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं है। तो जो मतलब मेन जगह है वो उन्होंने मतलब कि छोड़ी हुई है, तो वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये है जी दीवाने आम, ये सामने मेरे आपको जो नज़र आ रहा है
दीवाने आम का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब कि जो अकबर बादशाह थे वो यहाँ पे आते थे और आम आवाम से उनकी मतलब जो उनकी रियाया थी उनसे उनके मसले मसाइल पूछने और उनसे बातचीत करनी और उनके साथ मतलब हम कलाम होना, वो सब कुछ यहाँ दीवाने आम में होता था। मतलब दीवाने आम का मतलब आम लोगों का, वो क्या कहते हैं, दीवान, आम लोग यहाँ पे आ सकते थे। और ये सिमिलर है थोड़ा सा जो लाल किले के अंदर है, लेकिन वो रेड स्टोन से बना है। लेकिन ये नीचे इसका जो है ये तो रेड स्टोन है, लेकिन ऊपर जो है ये वाइट कलर का संगे मरमर है। तो ये इसका जो एक मेन जो फ़र्क है लाल किले का और इसका, कि ये जनाब संगे मरमर से बना है और जो दूसरा जो दीवाने आम था जो लाल किले उधर दिल्ली में था वो पूरा रेड स्टोन से बना हुआ था। और ये अगर मैं आपको अपने बिल्कुल सामने दिखाऊं तो जनाब ये वो जगह जहाँ पे अकबर बादशाह आते थे, वो सामने गेट है, उस दरवाज़े से आके यहाँ पे खड़े होके और अपनी आवाम से हम कलाम होते थे और उनसे उनके मसले मसाइल पूछते थे और उनके साथ जो भी मतलब बात कहनी होती थी और आवाम के मसाइल सुनने होते थे वो यहाँ पे सुनते थे। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा काम हुआ है यहाँ पे। आप अगर देखें तो उस ज़माने में जब ना कोई मशीनरी थी ना कोई टेक्नोलॉजी थी, तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये सारा तामीर किया है। और अभी आपको थोड़ा सा पास के आगे दिखाते हैं वो तक जहाँ पे बादशाह बैठते थे, ये है जी वो तक। बाकी गाइस अभी मैं उस तरह पक्का यूट्यूब पर नहीं हूँ ना, तो मुझसे वो क्या कहते हैं कि मुझे ये भूल जाता है कि मैंने जो ये छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ ना, तो मैंने पिछले क्लिप में क्या बोला था। तो ये होता है कि बाज़ बात रिपीट हो जाती है वही, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा तजुर्बा। तो अगर मैं बाज़ काफ़ी दफ़ा रिपीट करूँ एक ही चीज़, तो समझ आइएगा कि वो अभी नया खिलाड़ी है, मैदान में आया है, तो उसको अभी पता नहीं है कि कैसे बात करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगा। जैसे पुराने यूट्यूबर हैं, मंजे हुए यूट्यूबर, उनको तो पता है जनाब, वो तो इतने प्यार से इतने ऐसे तरीके से बात करते हैं कि उनका यूट्यूब जो है ना वो देखने को दिल करता है। मतलब वीडियो लगाएं आपको शुरू से ही मतलब आपका दिल करता है मैं एंड तक देखूं, तो या कभी हमें भी वो तरीका आएगा, हम भी वैसे बात करेंगे। अभी तो बस वो क्या कहते हैं कि अन्य वहाँ लगे हुए हैं, जो मुँह में आता है बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ये है जी रतन सिंह की हवेली। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये उन्होंने बंद की हुई है, इस साइड पे भी जाने की इजाज़त नहीं है। चलते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था कुछ लोग आ रहे थे तो मुझे लगा शायद ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं है। तो रतन सिंह की हवेली भी इन्होंने बंद की हुई है, तो अब हम रतन सिंह की हवेली नहीं देख सकते। चलो कोई बात नहीं, जो खुला हुआ है वही देखते हैं अभी, क्योंकि जो हालात हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आज क्या डेट है। आज डेट है जी, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 11 मई। तो कल अभी सुना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए। कि अभी भी देखो मतलब इतना आप लोग आपस में करके, तो अभी भी आप डायलॉग ही करने लगे हो ना। तो ये जो अभी नुकसान हुआ है पिछले 4-5 दिनों में, अगर आप लोग ये पहले ही कर लेते तो ये नुकसान भी ना होता। तो मैंने पहले भी बोला था कि हमेशा जंगों के बाद भी डायलॉग ही करना पड़ता है, हर मसले का हल डायलॉग होता है, बातचीत से मसले हल करने चाहिए। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं हुआ। अब इस साइड पे आगे चलते हैं दीवाने आम से निकल कर, और वहाँ पे आगे आएगा जनाब दीवाने ख़ास। गाइस मसला ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ना साइड पे या छाँव में चलने की, लेकिन अभी कोई इतनी छाँव है नहीं, बस ये दरख्त हैं उनके नीचे छाँव है, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। अभी यहाँ से जनाब रास्ता जाता है दूसरी साइड पे, जहाँ पे दीवाने ख़ास और बाकी सारी जगह भी हैं। ये मैं एंटर हो गया हूँ जनाब इसकी बैक साइड पे। और गाइस अगर मैं आपको ये जो छोटे छोटे बगीचे बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ छोटी छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ना बिस्सी घास के, इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो इनको अंगूरी बाग कहा जाता है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जनाब लिखा हुआ है अंगूरी बाग। और ये अंदर का 360 व्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत वाइट संगे मरमर से बना हुआ है।
और मैंने एक चीज़ देखी है कि पुराने जितने भी ये मुग़ल बादशाह थे और हुक्मरान थे ना, इन सब को ये रेड स्टोन और वाइट संगमरमर बहुत पसंद था। जहाँ भी मैं गया हूँ इन दो पत्थरों से ही कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, मतलब कि जो भी महल बने हुए हैं, जो भी जगह बनी हुई है, ज़्यादातर वाइट संगमरमर और ये रेड स्टोन से बनी हुई हैं। तब भी हम अंगूरी बाग से चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये जनाब है जी ख़ास महल इसको बोला जाता है। ये यहाँ पे जनाब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ख़ास महल को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ख़ास महल को ख़ास महल इसलिए कहा जाता है कि जो ख़ास लोगों के लिए होता है, मतलब कि जो ख़ास, मतलब कि उनके अहम जो ओहदे में ओहदेदार होते हैं बंदे, या जो दूसरे मुल्कों से ख़ास बंदे आते हैं, तो उनको जहाँ पे ठहराया जाता है या जो जहाँ पे रुकते हैं, तो उस जगह को फिर वो ख़ास महल बोलते हैं। ये दीवाने ख़ास भी बोलते हैं। ये गाइस मेरे पीछे ये थोड़े से अंगूर के अभी तक हैं, ये वाले क्या इसको बोलेंगे, पौधे या क्या बोलते हैं, दरख्त या बेल बोलते हैं शायद, वो लंबी सी जो होती है। तो बाकी अभी मेरे ख्याल में ये इन्होंने काट दिया हुआ है। और ये देखें जनाब गाइड लगे हुए हैं लोगों को। अच्छा, मैंने ये देखा है, ये गाइड ना अपने पास से कहानियाँ बना देते हैं। हर गाइड की अलग ही स्टोरी है, मतलब हिस्ट्री तो सेम है ना, हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जनाब ये जो गाइड है ना, हर गाइड अलग ही स्टोरी बता रहा है। अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाएंगे ना, तो एक गाइड आएगा वो उस जगह के बारे में एक ही चीज़ बताएगा ना, दूसरा गाइड आएगा वो उसी जगह की कोई और बात बता रहा होगा। तो हर गाइड का ना जनाब अपनी हिस्ट्री उसने बनाई हुई है। बस ये है कि बंदों को हमने ना किसी तरीके से मुतमईन करना। अब बदारी बात है, 1000-2000 रुपया लिया होता है तो पूरा तो करना ही होता है। हवा अच्छी है लेकिन गर्मी बहुत गर्मी है। टेम्परेचर यहाँ पे इस टाइम मैं 39 या 40 है आई थिंक। ये ख़ास महल के अंदर चलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पत्थर को तराशा गया है जनाब, उस दौर में जब कोई मशीनरी नहीं थी। क्या खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पे, चेक करें गाइस, क्या बात है, कितना खूबसूरत इन्होंने पत्थर को तराशा है। अगर मैं आपको इन जालियों के अंदर से दिखाऊं तो जनाब बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगा ताजमहल। अगर मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखाने की, वो बिल्कुल सामने अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो वो है जी ताजमहल। ये मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये तो यहाँ से जनाब ताजमहल नज़र आता है, और यहाँ से ताजमहल का जो फासला है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ये किला भी यमुना नदी के किनारे पर बना है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जनाब वो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो नदी आ रही है, वो ताजमहल है, और ऐसे ही ये नदी आते आते साथ किले के साथ, मतलब से यहाँ के बिल्कुल साथ से गुजरती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो अभी चलते हैं जनाब आगे और देखते हैं और क्या क्या देखने के लिए, इस साइड पे क्या कुछ है देखने के लिए, ये देखते हैं। ये हम बाहर निकलते हैं तो ये बाहर का व्यू है अंगूरी बाग का, और उसके साइडों पे देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। अकबर बादशाह ने तो जनाब सही चस ली है यहाँ पे, ओए हो, ज़बरदस्त यार, मौजें तो अकबर बादशाह की थी। अभी चलते हैं जनाब आगे थोड़ा सा और मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये है जी जंजीर अदल, अगर मैं आपको सही से यहाँ पे दिखा सकूँ, जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस। तो जनाब ये वो जगह है जो पहले ये अकबर के दौर में बनी थी, और तब इसको रेड स्टोन से बनाया गया था, और उसके बाद
जब जहांगीर का दौर आया तो उसने इसको मतलब रेड स्टोन को ख़त्म करके इसको वाइट संगमरमर से बना दिया गया था। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो किंग आके खड़े होते थे तो उनकी रियाया उनको देख सकती थी। और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू जो आता है वो सामने ताजमहल का आता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। मैं फिर से एक दफ़ा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आप देख सकें तो ये जनाब वो जगह है, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं, उन्होंने बंद की हुई है। लेकिन वो सामने खड़े होते थे और नीचे उनकी रियाया उनको देख सकती थी। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या देखने के लिए है। और इसको कहते हैं कि मुथामन बुर्ज। ये वही जगह है जो मैंने अभी आपको उस साइड से दिखाई है जाली से। और ये देखें जनाब मुथामन बुर्ज। और इस जगह को कहते हैं जनाब रोशनारा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें गाइस, इस जगह का नाम है रोशनारा। और यहाँ से ताजमहल का व्यू जो है और भी करीब से नज़र आता है। अगर मैं आपको पास जाके दिखाऊं तो वहाँ से थोड़ा सा दूर था, यहाँ से और ज़्यादा करीब है। तो ये जनाब आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। वो पीछे सारा कुछ बना हुआ था वाइट संगमरमर से, और अब हम वापस आ गए हैं रेड एरिया में। मतलब कि है तो ये लाल किला ही, लेकिन अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वाइट संगमरमर से बहुत ज़्यादा दीवाने आम, दीवाने ख़ास और रोशनारा और जितनी आपको जगह दिखाई है वो वाला अंगूरी बाग वगैरह, ये सब वाइट संगमरमर से बनाया हुआ है। और वहाँ से अगर साथ ही हम आएँ तो जनाब ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। वो देखें गाइस, ये लगता है ऊपर से ना इसकी कंस्ट्रक्शन होने वाली है, अभी मेंटेनेंस का काम है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये है गाइस कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आ रही है। मतलब उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है और छोटे छोटे उसमें ना ये खिड़कियाँ, ये रास्ते छोड़े हुए हैं कि हवा का जो निज़ाम है ना बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल तरीके से हवा अंदर आती है और काफ़ी मतलब कि तेज़ आती है हवा। यहाँ से अगर बाहर देखें तो कितना खूबसूरत सेहन है। और यहाँ पे सारा काम जो हुआ है वो रेड स्टोन से हुआ है। यहाँ पे आपको कहीं भी वाइट संगमरमर नज़र नहीं आएगा। ये टोटल वाइट वो क्या कहते हैं रेड स्टोन से बनी है, लाल पत्थर। और इसीलिए इसको लाल किला भी कहा जाता है। लाल किला आगरा का लाल किला, दिल्ली वाला नहीं, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अलग है ये उससे। लेकिन जिसको नहीं पता या जो गौर से इसको नहीं देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये दिल्ली वाला ही लाल किला है। और गाइस अगर मैं आपको ये बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे ना सेहन के, आपको एक मैं इसका 360 व्यू दिखाता हूँ तो चेक करें कितना खूबसूरत यहाँ से लगता है। और ये इसका पूरा 360 व्यू।
अभी यहाँ से चलते हैं आगे बाहर की तरफ। यहाँ से देख के थोड़ा सा खौफ भी आता है, मतलब इस तरीके का बना हुआ है, जैसे लगता नहीं अभी कोई भूत आ जाएगा यहाँ पे। चेक करें गाइस कितना खूबसूरत है ये। और ये अगर मैं गाइस आपको दिखाऊं तो ये है जी जहांगीर का जो टप है, जिसके अंदर वो जनाब नाई किया करते थे जहांगीर साहब। तो इसको यहाँ पे सामने रखा गया, वो पीछे सामने है सी जहांगीर पैलेस है आई थिंक। यहाँ से गाइस मैं बाहर निकल के अब आगे वापसी की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैंने अब बाहर निकल जाना है। तो बस यही था रेड फोर्ट जो आपने देख लिया है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने के लिए है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये 94 एकड़ पे फैला हुआ है, लेकिन बाकी जो हिस्सा है वो बंद कर दिया गया हुआ है। 80% वहाँ पे मिलिट्री का, मतलब कि उन्होंने अब संभाल लिया हुआ है उसका कंट्रोल, और अंडर मिलिट्री का जो अपना पूरा सिस्टम है वो है। तो वहाँ पे आम मतलब टूरिस्ट को जाने की इजाज़त नहीं है। तो जितना था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी चलते हैं यहाँ से वापस। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से हम अंदर गए थे और उस साइड से हम नीचे से चल के आए थे, ये वही रास्ता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो यहाँ से जनाब हम चल के आए थे। और अभी हमने इसी रास्ते से चल के वापस जाना है। तो गाइस अभी मैं फाइनली जाने लगा हूँ वापस, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मुझे नहीं पता इतने ज़्यादा लोग इतनी गर्मी में क्या करने आ रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जनाब इस टाइम है 40 डिग्री, और ये बहुत ज़्यादा है। यकीन करें मत बजी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं तो जाने लगा हूँ जनाब वापस, और जो मैंने मेन देखना था वो देख लिया। तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। तो अभी चलते हैं ऐसा ऐसा वापस होटल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जनाब खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं इन्होंने। ये गेट है जहाँ से हम अंदर आए थे, और वहाँ पे जनाब पानी पीने के लिए उन्होंने रखा हुआ है साफ़। ये है जनाब एग्ज़िट होने का गेट। आने वाले लोग इतने नहीं हैं जितने जाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
अभी चलते हैं वापस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब सर में धूप भर के जनाब हो गया बुरा हाल। तो अभी हम इस लाल किले को कहते हैं गुड बाय, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा जब भी हम इंडिया में आए तो लाजमी आगरा के इस लाल किले को दोबारा विज़िट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरा प्रोग्राम है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आऊँ और उनको भी ये सारा विज़िट करवाऊँ। तो अभी चलते हैं वापस होटल में, वहाँ से अपना बैग लेते हैं, बैग लेके तो ऊबर करवाते हैं और निकलते हैं आगरा से दिल्ली की तरफ। तो वीडियो में साथ बने रहिएगा। ये आ गई जनाब हमारी ऊबर। कैसे हो भैया? OTP है 0668। फाइनली हम बैठ चुके हैं जनाब ऊबर में और जा रहे हैं अभी होटल की तरफ। और वहाँ पे जाके अब देखते हैं कि आगे हमें दिल्ली तक सिक्योरिटी मिलती है या मैंने खुद जाना है, मतलब कि गाड़ी करवा के कोई सिक्योरिटी नहीं होनी, दिल्ली में पहुंच के सिक्योरिटी मिलनी है या वो नहीं मिलनी, इसका भी मुझे कुछ नहीं पता। तो ये जाके होटल में हम देखते हैं। और आज गर्मी तो बहुत है। कितनी गर्मी में 40 डिग्री है ना आज? हाँ 40 डिग्री है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर दिल्ली जाएंगे और वहाँ से हम खाली आएंगे तो हमें मिल जाएगी बुकिंग, तो हम उसमें डिस्काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, या दिल्ली वाले यहाँ मतलब से आगरा से आप दिल्ली जाने का 3500 रुपया लेंगे मेरे से? हाँ फिक्स जो अमाउंट है? हाँ फिक्स है। वैसे अब दिल्ली जाके भी वो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं काम, वहाँ पे भी काफ़ी काम होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनके रूल है अलग है, कैबों के रूल अलग है। वहाँ हमें बुकिंग नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ जो हमारा लोकल रजिस्ट्रेशन होता है ना, हर चीज में लोकल का रजिस्ट्रेशन रहता है, जैसा हो। ले सर मैं वापस आ गया हूँ होटल में, यहाँ से लेते हैं अपना सामान। तो अभी गाइस मैं आके होटल में बैठ गया हूँ और गाड़ी मैंने बुक कर ली है जो तकरीबन 3500 रुपये में उसके साथ मेरी डन हुई है। उसी में टैक्स, उसी में सब कुछ, मैंने उसके साथ 3500 रुपया देना, वो मुझे यहाँ से दिल्ली लेके जाएगा। और अभी मैंने सामान लेना है वहाँ से रिसेप्शन से, लेकिन मैंने बोला पहले मैं अपने आप को ज़रा कूल डाउन करूँ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अब दिल्ली में वो कह रहे हैं कि हमें लगता नहीं है कि सिक्योरिटी देंगे क्योंकि अभी सब हालात थोड़े से बेहतर हो गए कल सीज़ फायर होने की वजह से। तो अभी देखते हैं कि मैंने अभी उनको बोलना है, उन्होंने आगे बोलना है, तो वो बताएंगे मुझे कि भी सिक्योरिटी आगे मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो मिल जाएगी तो फिर भी ठीक है, ना भी मिलेगी तो फिर भी ठीक है। मेरे लिए तो दोनों वो क्या कहते हैं सूरतों में मेरे लिए तो इशू नहीं है क्योंकि मैंने कौन सा अपनी जेब से कुछ पे करना है, गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी सिक्योरिटी का इतना ध्यान रखा और उन्होंने मतलब कि कल भी और आज भी मेरे साथ मतलब कि पुलिस वाले तैनात किए, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ऐसा ऐसा निकलते हैं वापसी की तरफ। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं आगरा से और अभी आगरा में ही होटल से निकल गए हैं और हमारे साथ हैं अजय भाई और सोनू भाई। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब दिल्ली की तरफ वापस। तो आगरा का टूर हमारा बहुत अच्छा रहा है, ताजमहल देखा है, आज आगरा फोर्ट देखी। बस टाइम थोड़ा कम था, मैं सिर्फ 2 नाइट्स ही स्टे किया है यहाँ पे। तो अभी वापस दिल्ली में, तो इंशाल्लाह दोबारा जल्दी आएंगे और आपके आगरा को फिर से देखेंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन जो मेन जो अट्रैक्शन है वो यही है ताजमहल और आगरा फोर्ट। तो ये जनाब आगरा की गलियाँ, सड़कें। अभी तकरीबन टाइम क्या हुआ यहाँ पे? 4:30 हुए। तो हमें तकरीबन 4 घंटे लग जाएंगे वहाँ पे जाने में, दिल्ली में पहुँचने में, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये आगरा का एग्ज़िट पॉइंट है।
तो गाइस अभी मैं रास्ते में रुका हूँ। सोनू भाई ने एक जगह पे गाड़ी रोकी है। कौन सी जगह थी ये वाली? मथुरा वृंदावन सेवा ढाबा वृंदावन कट, वही जो इन्होंने बोला है, मुझसे नहीं दोबारा बोला जाएगा। तो मथुरा वृंदावन। हाँ, तो यहाँ पे जनाब इन्होंने छोटा सा ब्रेक किया खाने का। तो मैंने खाना तो नहीं था खाना, तो मैंने यहाँ पे जनाब एक कुल्फ़ी ट्राई की है। तो कुल्फ़ी थी इनकी इतनी टेस्टी, यकीन करें इतने मज़े की कुल्फ़ी। तो मैंने एक खा के जनाब फिर मैंने एक और ली है। उसके अलावा मैंने स्कूप आइसक्रीम भी ट्राई की है। और कैमरा मैं इधर गाड़ी में ही भूल गया था, अंदर ले जाना मुझे याद नहीं रहा। तो ये लॉक करके गाड़ी चले गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो अभी मैंने एक और कुल्फ़ी एक्स्ट्रा ली है आपको दिखाने के लिए। साथ मैंने सोचा कि चलो मैं एक और खा लेता हूँ। इतने मज़े की कुल्फ़ी है इंडिया की, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, यकीन करें। मैंने ऐसी कुल्फ़ी पहले कभी नहीं खाई। अभी तो मुझे वो वाली मीम याद आ गई जो कहते नहीं, गाइस मैं और मेरा दोस्त आगरा में कुल्फ़ी चूप रहे हैं। देखी हुई है ना वो वाली? मज़े की थी। तो हम भी कुल्फ़ी को चूपते हैं। तो ये हम वापस आ गए यमुना एक्सप्रेस पे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं वापस अपने होटल में न्यू दिल्ली में। और ये वही होटल है जिस होटल से मैं 2 दिन पहले चेकआउट करके आगरा गया था। तो ये होटल बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। एक तो ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। यहाँ से आप तकरीबन 2 मिनट में आप वॉक करके आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँच सकते हैं। और ये पहाड़गंज में है। अभी आज का वीलॉग मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म, क्योंकि थकावट बहुत होगी है। एक तो यार आगरा से दिल्ली का सफ़र वैसे तो 225-230 किलोमीटर है, लेकिन जनाब गाड़ी के ऊपर लग जाते हैं 4 घंटे। और मैं शाम के वक्त यहाँ पे तकरीबन 9 बजे अभी पहुँचा हूँ। उसके बाद अभी मैं जैसे फ्रेश हुआ हूँ तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी। हालांकि संडे था, लेकिन संडे में सुना है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो ट्रैफिक की वजह से जनाब मत बज गई है। और अब जनाब मुझे क्या कहते हैं, शदीद नींद भी आई है, थकावट भी है। तो अभी मैं सोता हूँ यहाँ पे। तो आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।